आसिया एक बार फिर राह पर हाथ उठाती है और इस बार तारा सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। थप्पड़ की आवाज सुनकर वो दिल से टूट जाती है और बेचैनी से राह के कमरे में दाखिल हो जाती है। राह बैठी बैठी रो रही होती है, चेहरे पर निशान और दिल में जख्म लिए। तारा इसे गले से लगाकर कहती है, मामी ने तुम्हें बहुत जोर से मारा है क्या नहीं? राह मुस्कुराती है आंसुओं के साथ और कहती है, मुर्शिद मुझे तो अब इस चीज की आदत हो चुकी है। आज तक पता नहीं मैं ऐसे कितने थप्पड़ खा चुकी हूँ। इसी वक्त घर में एक नई शख्सियत की एंट्री होती है, जरियून, जो अहमद साहब के रेफरेंस से आता है। वो घर के बाहर पहुंचता है और राह इसे देखकर पूछती है, हु आर यू? जरियून मुस्कुराकर कहता है, जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो हाउ आर यू पूछते हैं, न कि हु आर यू। राह कहती है, मैं आपसे भला क्यों मिलूंगी और मैं आपसे क्यों हाउ आर यू पूछूंगी? ये कहकर वो मुंह मोड़ लेती है और जरियून अंदर चला जाता है। अंदर नाना जान उसे सबसे मुतारिफ करवाते हैं और बताते हैं कि जरियून कुछ दिन इसी घर में रहेगा। आसिया के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा वाज़े होता है। वो सोचती है कि ये और शख्स कौन है जो इस घर में आ गया। इसी दौरान तारा अपने बाबा से मिलने जाती है, हाथ जोड़कर मुआफी मांगती है। कहती है, बाबा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया मुझे प्लीज माफ कर दें। मगर सैफ साहब सख्त लहजे में कहते हैं, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की कोई तवक्को मत रखना। तुमने अपनी मोहब्बत की खातिर हमें ठुकरा दिया था। इसी लम्हे आसिया दोबारा राह पर चीखती है और उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार देती है। तारा, जो कमरे में बैठी राह को तसल्ली दे रही होती है, उसके दिल में गुस्सा और बेबसी का तूफान उठता है, मगर वो अपनी असलियत किसी को नहीं बता सकती, इसलिए वो खामोशी से राह को गले लगाकर रो पड़ती है। नाना जान आसिया को अपने कमरे में बुलाते हैं और समझाते हैं कि जरियून इस घर में आया है, इसलिए उसके सामने किसी किस्म की बदमिज़गी ना हो। किसी से भी बात करते वक्त सोच समझकर करना। मगर आसिया दिल में पक्का इरादा कर चुकी होती है कि अब वो इस घर में उन सबको मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी दौरान बतूले जरीवून को देखती है और उसकी शख्सियत और हाजिर जवाबी इसे मुतासिर करती है। वो जरियून को पसंद करने लगती है और यही पसंदीदगी आगे चलकर रहा और बतूल के दरमियान दुश्मनी की वजह बनेगी। जरियून भी राह को पसंद करने लगता है और घर में मौजूद हर शख्स के जज्बात एक नए मोड़ पर आ जाते हैं। आसिया के अंदर का गुस्सा, तारा की बेबसी, बतूल की नई दिलचस्पी और जरियून की आमद, सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना देते हैं जिसमें अगली किस्त में सिर्फ एक ही सवाल होगा, कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा और कौन किसके दिल में जगह बनाएगा।